मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। इंशाअल्लाह हम सब उसी प्यार और मोहब्बत के साथ अपना जीवन बिताते रहेंगे। इंशाअल्लाह दोनों हाथ उठाकर वादा कीजिए, अल्लाह आप सबके जज्बे को, आप सबके हौसले को कबूल फरमा दे। ऐ हिंदू मुस्लिम भाइयों, आज कुछ लोग यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर डिबेट करते हुए कहते हैं कि इस्लाम में काफिर को कत्ल करने का अधिकार है। मैं बताना चाहता हूं व्हाट इज द काफिर। काफिर किसे कहते हैं? काफिर का अर्थ क्या है? मजहबी इस्तिलाह में एक धर्म का स्वीकार करने वाला दूसरे धर्म के स्वीकार करने वाले की निगाह में काफिर है। हिंदू मुस्लिम की निगाह में काफिर, मुस्लिम हिंदू की निगाह में काफिर, सिख क्रिश्चियन की निगाह में काफिर, क्रिश्चियन सिख की निगाह में काफिर। लेकिन इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं कि एक धर्म का स्वीकार करने वाला दूसरे धर्म के स्वीकार करने वाले को कत्ल करने का अधिकार देता। याद रखो, धर्म कोई गलत नहीं होता जब जब धर्म के हानि होई बाढ़ी असुर अधर्म अभिमानी। धर्म गलत नहीं होता, मनुष्य का कर्म गलत होता है। याद रखो, वो हिंदुइज्म हो या मजहब इस्लाम हो, याद रखो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, काली कमली वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अद्दीन वन नसीहा, मजहब इस्लाम का परिचय कराते हुए सारी इंसानियत और मानवता के सामने ये संदेश दिया, यह आदेश दिया कि इस्लाम इज द नेम ऑफ बेनेवोलेंस। इस्लाम नाम है मोहब्बत का, इस्लाम नाम है प्रेम का, इस्लाम नाम है आदर का, इस्लाम नाम है सम्मान का, इस्लाम नाम है भूखे को खाना खिलाने का, इस्लाम नाम है प्यासे को पानी पिलाने का, इस्लाम नाम है नंगे को कपड़ा पहनाने का, इस्लाम नाम है भटके हुए को रास्ता दिखाने का, अरे इस्लाम नाम है तलवार चलाने वाले को माफ करने का। आज लोग कहते इस्लाम तलवार से फैला। कोई माय का लाल ये साबित नहीं कर सकता कि अंतिम महापुरुष मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तलवार से किसी को कत्ल किया। और पूरे हिंदुस्तान की तारीख में हिंदू मुस्लिम की लड़ाई कोई साबित नहीं कर सकता। महाभारत तो है, आपस में लड़ाई हुई और मुसलमानों में आपस में लड़ाई हुई, लेकिन याद रखो कभी भी हिंदू मुस्लिम में कोई भेदभाव नहीं हुआ, कभी हिंदू मुस्लिम में कोई युद्ध नहीं हुआ, कोई नहीं बता सकता। और यहीं पर रुककर मैं साफ लफ्जों में यह कह देना चाहता हिंदू मुस्लिम भाइयों, इस्लाम में तलवार की लड़ाई छोटी लड़ाई है, अपने मन के पाप को मारना बड़ी लड़ाई है। कामयाब है वो मनुष्य जो तीरों तलवार बम और बारूद की लड़ाई को छोड़ दे, अपने मन के पाप को पाक और पवित्र करे। इंशाअल्लाह हम सब अपने मन के पाप को बिल्कुल आज पाक और पवित्र करके जाएंगे और हमेशा एक दूसरे का सम्मान, प्यार और मोहब्बत के साथ जीवन बिताएंगे इंशाअल्लाह। कहिए हाथ उठा के भाई इंशाअल्लाह। आपका यह हाथ उठाना बस ये बताता है कि आप जिंदा दिल हैं, आप मोहब्बत, प्रेम, लगन और इंतहाई सुकून व वक़ार के साथ, ध्यान पूर्वक के साथ आप सुन रहे हैं। अल्लाह आप सबके जज्बे को कबूल फरमाए। ऐ हिंदू मुस्लिम भाइयों, अगर इस्लाम तलवार से फैलता, अभी आपने देखा अमेरिका में एक क्रिश्चियन ने, एक ईसाई का यह दावा था, उस क्रिश्चियन का यह दावा था कि मैं पूरी दुनिया में, पूरे संसार में क्रिश्चियन को फैलाकर दम लूंगा, ईसाइयत को फैलाकर दम लूंगा। वो 20 साल से अध्ययन कर रहा था, 20 साल से कुरान पर अध्ययन करते करते वो इस नतीजे पर पहुंचा। एट लास्ट में उसने मजहब इस्लाम एक्सेप्ट किया और सारी दुनिया को, सारे संसार को मजहब इस्लाम की दावत दे डाली। आखिर तो कोई बात है इस्लाम में,
याद रखो हिंदू मुस्लिम भाइयों, उसने जब मजहब इस्लाम को एक्सेप्ट किया तो एक्सेप्ट करने के बाद उसने सारे संसार के सामने, सारी दुनिया के सामने इस बात का एतराफ किया कि इस्लाम इज स्प्रेड बाय कैरेक्टर नॉट बाय शॉट। इस्लाम तलवार से नहीं, इस्लाम तो प्यार से फैला है, इस्लाम प्रेम से फैला है, इस्लाम सम्मान से फैला है। और कोई भी संगठन हो, धर्म तो बहुत बड़ी चीज है, कोई भी संगठन भी अगर आगे चलता, आगे बढ़ता, वो सिर्फ और सिर्फ प्यार, मोहब्बत, प्रेम और सम्मान के साथ। अगर एक पिता के 2-4 पुत्र और पुत्रियां हैं, अगर वो भी आपस में सबकी जिम्मेदारी निभाते हैं तो वो जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत, प्रेम और प्यार से निभ सकती है। सिर्फ वो लोग आपस में मोहब्बत, प्रेम और प्यार के साथ जीवन बिता सकते हैं। काली कमली वाले मुस्तफ़ा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक क्रिश्चियन आया, मोहम्मद साहब को कत्ल करने के इरादे से। हाथ में नंगी तलवार लेकर आता है, कलाम गुस्ताखाना है, ना अदब है ना एहतराम है। आकर कहता है, ऐ मोहम्मद, मैं दूर से आया हूँ, थका मांदा हूँ, भूख और प्यास से 2-4 हूँ, सबसे पहले मुझे भोजन कराओ। और दुनिया वालों और अपने आप को इत्ताक़े नबी कहने वालों, जरा मेरे नबी का अखलाक देखो, मेरे नबी का किरदार देखो। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसका सम्मान किया, उससे प्रेम किया, उसका आदर किया, दस्तरखान बिछाया, घर में जो खाना हाजिर था दस्तरखान पर रख दिया। वो क्रिश्चियन रोटियां तोड़ तोड़ कर कुछ खाता है, कुछ जमीन पर गिराता है। मोहम्मद साहब अपनी निगाह से देख रहे हैं, लेकिन मोहम्मद साहब ने उसे न रोका, न टोका, न बुरा भला कहा, बल्कि उनका आदर और सम्मान किया और मोहम्मद साहब ने उसे भोजन कराया। उसके बाद वो क्रिश्चियन दिल ही दिल में सोचता है, मैं बरसों से सुनता चला आ रहा था आखिरी नबी मोहम्मद होंगे, उनके अखलाक बहुत अच्छे होंगे, ये बात, ये औसाफ, ये चाल, ये चलन इनमें पाई जा रही है, हो न हो आखिरी नबी यही है, लेकिन एक बार और आजमाऊंगा। उसने मोहम्मद साहब से कहा कि मोहम्मद, तूने मुझे खाना भी खिलाया, तूने मुझे पानी भी पिलाया, तूने मेरा सम्मान भी किया, अब मेरे आराम के लिए बिस्तर लगा दो। मोहम्मद साहब के घर एक ही बिस्तर मुबारक था, कुर्बान जाऊं मोहम्मद साहब की जात पर, उनके घर एक ही बिस्तर था, उसी पर आप आराम फरमाते, उसी पर जिब्रील अमीन राम पुरुष आसमान से, आकाश से ईश्वर वाणी लेकर अवतरित होते। आप अलैहिस्सलाम का बिस्तर पाक और साफ था, लेकिन यहूदी नापाक था। आप अलैहिस्सलाम ने अपना बिस्तर उसे दे दिया, इसलिए कि वो आपका मेहमान था, आपने बिस्तर दे दिया। यहूदी दिल ही दिल में सोचने लगा, मैंने मोहम्मद साहब को हर तरह से आजमाया, बिल्कुल हक पाया, सच पाया, खरा पाया, उम्दा अखलाक और किरदार वाला पाया, लेकिन एक बार और आजमाऊंगा। उसने मोहम्मद साहब के बिस्तर पर पेशाब किया, पाखाना किया और मोहम्मद साहब के बिस्तर को नजीस और नापाक करके तलवार छोड़कर घर रवाना हो गया। उधर मोहम्मद साहब जब आते हैं मेहमान की खबरगिरी के लिए, तो देखते क्या है, बिस्तर खाली है, मेहमान गायब है, बिस्तर से बदबू आ रही है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब देखा मेहमान चला गया, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपना सर सजदे में रखकर रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, सावन भादों की तरह आंसू बरसाने लगे और अल्लाह से दुआ करने लगे, ऐ मालिके कायनात, मैंने अपने मेहमान की खबरगिरी नहीं की, उसका पेट खराब हो गया, वो पता नहीं कहां चला गया, मैंने उसकी खबरगिरी नहीं की, मैंने उनका सम्मान नहीं किया, तू मेरी गलती को माफ फरमा। उसके बाद मोहम्मद साहब वो बिस्तर हाथ में लेते हैं और अम्मा आयशा सिद्दीका से फरमाते हैं, लोटे में पानी लो। वो पानी लेती हैं, अम्मा आयशा सिद्दीका पानी डालती हैं, आप अलैहिस्सलाम अपने हाथ से उसकी नजासत और गंदगी को साफ करते हैं। उधर से मेरे आका का सच्चा भगत बिलाल आ गया। बिलाल आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मोहम्मद साहब का सच्चा भगत था। बिलाल जैसे ही देखते हैं कि आप अलैहिस्सलाम
मोहम्मद साहब अपने पाक और पवित्र हाथ से नजासत और गंदगी साफ कर रहे हैं, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से आपके उस सच्चे भगत बिलाल ने कहा, या रसूल अल्लाह, ऐ मोहम्मद साहब, आप ये काम मेरे सुपुर्द कीजिए, मैं आपका खादिम और गुलाम हूँ, मैं आपका नौकर हूँ, बिस्तर मैं साफ करता हूँ। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ओ मेरे बिलाल, मेहमान मेरा था न कि तेरा था। कल कयामत के दिन जब तमाम अंबिया जमा होंगे, तमाम अवतार जमा होंगे, सारी इंसानियत जमा होगी, उस वक्त ईश्वर और परमात्मा इस मेहमान के बारे में सवाल मुझसे करेगा, प्रश्न मुझसे पूछेगा, न कि तुमसे करेगा, इसलिए बिस्तर तो मैं ही साफ करूंगा। ओ दुनिया वालों, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिस्तर साफ कर रहे थे। यहूदी ने सोचा, उस क्रिश्चियन ने सोचा, अभी तो रात का ही वक्त है, चलो चलते हैं, देखते हैं। चुपके से तलवार लेकर वापस हो जाएंगे। वो जब वहां पहुंचा तो देखा कि माजरा ही अलग है। मोहम्मद साहब मेरी गंदगी को साफ कर रहे हैं। आप अलैहिस्सलाम की निगाह जैसे उस मेहमान पर पड़ी, उस क्रिश्चियन मेहमान पर पड़ी, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, मोहम्मद साहब ने उसके सामने गिरियोजारी शुरू कर दी। मोहम्मद साहब ने कहा कि ओ मेरे मेहमान, मैंने तेरा सम्मान नहीं किया, तू मेरी गलती को माफ फरमा। इतना कहना था कि उस क्रिश्चियन ने कहा, मोहम्मद साहब, आप बिस्तर बाद में पाक पवित्र कीजिएगा, सबसे पहले मुझे पाक और पवित्र कर दीजिए। किसने कहा कि इस्लाम तलवार से फैला है? इस्लाम इज स्प्रेड बाय कैरेक्टर, नॉट बाय शॉट। इस्लाम तलवार से नहीं, इस्लाम प्यार से फैला है, मोहब्बत से फैला है, प्रेम से फैला है, एक दूसरे के सम्मान से फैला है, एक दूसरे का सम्मान करना सिखाता है। लॉकडाउन से पहले आसाम में मेरा प्रोग्राम था। जब मैं स्पीच से फारिग हुआ